हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड नंदिनी पाल भाभी। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ बिग लाइफ के डैशबोर्ड के इंफॉर्मेशन। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहला मेरा जो चैनल है यूट्यूब में नंदिनी पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अभी जाते हैं बिग लाइफ के डैशबोर्ड की तरफ से। तो जैसे ही हमारा बिग लाइफ कंपनी का एक ऐप होता है, जैसे आप बिग लाइफ कंपनी का ऐप पर जाते हो तो आपको आईडी एंड पासवर्ड पूछा जाता है। तो आईडी हमेशा BL यानी बिग लाइफ इस लेटर के साथ ही स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर अपना BL आईडी जो भी है उसको और पासवर्ड को डाल के साइन इन कीजिए। ओके, साइन इन करने के बाद आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, सो जैसे ही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएगा। तो मैं अभी एक एक आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, जो ऊपर जो शो हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो, नंदिनी नाम शो हो रहा है, आईडी नंबर शो हो रहा है, ग्रीन कलर में एक्टिव शो हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट ऊपर। ओके, देन सेकंड आते हैं इनवाइट अदर्स टू ज्वाइन। अगर आप मैनुअली ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसे भी लीड्स आते हैं कि वो खुद अपने आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप इसको ये लिंक शेयर कर सकते हैं जो इनवाइट अदर्स टू ज्वाइन है ना। यहाँ पर अगर आप शेयर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि इस लिंक को आपको कहाँ पर शेयर करनी है, व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम। यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपको व्हाट्सएप में लिंक शेयर करनी है तो यहाँ पर व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप के नंबर्स ओपन हो जाएंगे। वहाँ पर आप किसको लिंक शेयर करना चाहते हो वहाँ पर क्लिक किया तो उस बंदे को वो लिंक चला जाता है। आपके BL आईडी यानी स्पॉन्सर आईडी जो रहता है उसके साथ वो लिंक चला जाता है। जो भी पर्सन इस लिंक को शेयर करना चाहते हैं, याद रखना उनका ही आईडी ओपन करके उनका लिंक शेयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मेरे डाउनलाइन के डाउन में ज्वाइनिंग करवानी है तो मैं मेरा लिंक शेयर कर दूँ, वो ज्वाइन मेरे डाउन में हो जाता है, मेरे डाउन में वो प्लांट हो जाता है। इसलिए याद रखना और एक काम याद से करना कि जिसका भी डाउन में जो आईडी लगनी चाहिए उसका ही आईडी ओपन करके उसका लिंक शेयर करनी चाहिए। ओके, क्योंकि स्पॉन्सर का आईडी उनके BL के साथ यहाँ पर चले जाता है। ओके, सेकंड जो आते हैं स्टार। यहाँ पर आप डेजिग्नेशन देख सकते हो, स्टार बोल के लिखा है। जब बिग लाइफ में जो भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में आप 10 मेंबर्स ज्वाइन करवाते हो तो आपको एक डेजिग्नेशन मिल जाता है स्टार। 10 करो या 10+ आप करें तो आपका डेजिग्नेशन हो जाता है स्टार। ओके, स्टार यानी टैग आपको मिल जाता है। देन आते हैं टोटल डाउनलाइन। देखिए, टोटल डाउनलाइन वो होता है कि ऐसा नहीं है कि आपके स्पॉन्सर में जो मेंबर्स है वो ही है, नहीं, आपके स्पॉन्सर से जो मेंबर है वो भी काउंट होता है और उसके डाउन में जो भी मेंबर्स आपके टोटल डाउन में हैं वो सारा मेंबर्स यहाँ पर काउंट होता है। ओके, बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंने 6 जो लोगों को ज्वाइन किया है लेकिन यहाँ पर टोटल डाउनलाइन 8 मेंबर शो हो रहा है। इसका मतलब आपके जो 6 मेंबर्स है उसके नीचे भी कुछ ज्वाइनिंग्स लगाया है, वो टोटल काउंट होके आपको टोटल डाउनलाइन में शो हो रहा है। नीचे जो है एक्टिव डाउनलाइन 404 तो टोटल आईडी है इसके डाउन में, लेकिन एक्टिव हुआ है सिर्फ 367, यानी अभी इसके पास 37 आईडी डम्मी है। डम्मी कैसा होता है, कुछ लोगों ने आईडी लगाने के लिए बोलते हैं लेकिन बाद में पेमेंट नहीं करते हैं। ओके, कुछ लोग ज्वाइनिंग करने के वक्त कुछ गलतियां कर लेते हैं, नेम में, फ़ोन नंबर में कुछ गलतियां कर लेते हैं तो दूसरा आईडी क्रिएट करते हैं। ऐसे ही बहुत रीज़न से कुछ डम्मी आईडीज़ भी लगते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, जब तक आगे वाला बंदा को ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस मालूम है तो तभी आप लोगों को लिंक शेयर करनी है। अदरवाइज़ आप उसका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर को कलेक्ट करके आपको मैनुअली उसका रजिस्ट्रेशन करके उसका BL आईडी और पासवर्ड उसको देना है। ओके, ये हमेशा आप लोग याद रखना। आगे वाला बंदा को एक्सपीरियंस है तो लिंक दीजिए, नहीं तो आप मैनुअली डिटेल्स कलेक्ट करके आप खुद ज्वाइनिंग कर सकते हो। ओके, देन होता है टोटल इनकम। मेरा इनकम टोटल है 13,075 रुपीज़, यानी मैं दिसंबर 1 को ज्वाइन किया था तो अभी ज्वाइन होके मेरा 2 मंथ हो गया है। 2 मंथ में मैंने बिग लाइफ से 13,075 रुपीज़ अर्निंग किया है। ओके, जो अवेलेबल इनकम जो होता है ये हमारा इनकम होता है, यानी मेरा सैलरी कितना भी फिक्स हो जाए लेकिन हमें इनकम
कैसे मिलता है डिवाइड होके, मैं और एक इनकम कैलकुलेटर का जो वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में शेयर करती हूँ, तो तब उसको देख लेना, मैं डिटेल्स में उसको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जितना भी सैलरी हो जाए, बट अवेलेबल इनकम में जितना अमाउंट मेंशन रहता है उतना ही हमें विड्रॉ करनी पड़ती है। अगर आप ओवर विड्रॉ किया तो आपका पेमेंट पेंडिंग में चला जाएगा, आपके बैंक में नहीं आएगा। ध्यान रखो, जितना अवेलेबल इनकम में रहता है उतना ही आपको विड्रॉ में मेंशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सैलरी, मेरा सैलरी जो है 8000 है, मीन्स ये फिक्स सैलरी है। ये आपको ऐसा नहीं है कि इस मंथ में आपने बिजनेस दिया है तो आपको सिर्फ इस मंथ में ही सैलरी मिलेगा। नो, सैलरी इसको मिलते हैं जो एवरी मंथ मिलता है। कमीशन बोलते हैं उसको, बोलते हैं कमीशन। जिस टाइम हम बिजनेस देते हैं उस टाइम जो मिलता है उसको कमीशन बोलते हैं, लेकिन सैलरी जो होता है ये एवरी मंथ मिलता है। ओके, तो मेरा जो सैलरी है ये 8000 का सैलरी फिक्स हो चुका है। ओके, डेली इनकम, ये डेली इनकम जीरो इसलिए है क्योंकि जिसका सैलरी फिक्स हो जाता है उसका डेली इनकम उसी दिन स्टॉप हो जाता है। इसका भी मैं पूरा डिटेल आपको इनकम कैलकुलेशन में डिटेल्स में दिया जाएगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। ओके, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम मीन्स ये भी एक इनकम का एक टाइप है। ओके, ये जो हमारे डाउन में जो मेंबर्स आते हैं उससे जो भी कलेक्ट हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। वो भी मैं वही वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ओके, ये जो टोटल विड्रॉ है, टोटल विड्रॉ मीन्स अभी तक मैंने जितना भी विड्रॉ किया है वो कितना है, 10,940 रुपीज़। ये जो ऊपर देख रहे हो टोटल इनकम मेरा, ये 10,940 रुपीज़, और यहाँ जो अवेलेबल इनकम में है 2,135, ये दोनों काउंट करके यहाँ पर टोटल इनकम में डाला गया है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। कैश रिवार्ड, कैश रिवार्ड क्या होता है, जब आप 1000 रुपीज़ ID, 1000 रुपीज़ से जितने 5 लोगों को आप ID लगाते हो तो आपको 300 रुपीज़ का एक कैश अवार्ड मिलता है। उसका भी एक चार्ट है, उसका भी मैं डिटेल्स आपको कैलकुलेशन में बताऊंगी। ओके, यहाँ पर आप देखते हो डाउनलाइन काउंट। डाउनलाइन काउंट मीन्स कंपनी हमें इनकम 7 लेवल तक देता है, तो इसके वजह से यहाँ पर डाउनलाइन काउंट हमें सिर्फ 7 लेवल तक ही दिखाया जाता है। मेरे स्पॉन्सर में डायरेक्ट कितने हैं, वो फर्स्ट लेवल में रहते हैं, मीन्स मेरे डायरेक्ट में 15 मेंबर्स है, वो आपको फर्स्ट लेवल में दिखेगा। ये 15 मेंबर से जितने लोग आए हैं वो आपको सेकेंड लेवल पर दिखेगा। ओके, और ये 41 मेंबर से कितने लोग आए हैं वो आपको थर्ड लेवल में, ऐसे आपको 7 लेवल तक यहाँ पर डाउनलाइन काउंट दिखाई जाएगा। इसके हिसाब से ही आपको इनकम भी जनरेट होता जाता है। ओके, ये था आपका डैशबोर्ड का पूरा डिटेल। अब हम आते हैं ऊपर राइट साइड में, आप देख रहे हो 3 लाइन शो हो रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करते ही आपको ये सारा ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट जो है डैशबोर्ड, अभी तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सेकंड आते हैं KYC पर। जैसे ही आप KYC करोगे आपको पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे में जो आपका नेम है वो डालनी पड़ती है, गूगल पे का नंबर डालना पड़ता है, और बैंक का IFSC कोड आपको डालनी पड़ती है। देन नीचे चूज़ फाइल जो है वहाँ पर फर्स्ट आपको पैन कार्ड का क्लियर एंड कट फोटो अपलोड करनी पड़ती है। देन बैंक का 2 ऑप्शन है, बैंक का आप पासबुक अपलोड कर सकते हो, नहीं तो बैंक का जो कैंसल्ड चेक रहता है उसको आप अपलोड कर सकते हो। ओके, जब भी आप पैन कार्ड के नंबर KYC में एंट्री करते हो तो उस टाइम में आपको सारा लेटर्स कैपिटल में रहना कंपलसरी है। जैसे पैन कार्ड में रहता है वैसे ही आपको कैपिटल लेटर्स में मेंशन करनी होती है। देन IFSC कोड भी आपको कैपिटल लेटर में ही मेंशन करनी होती है। इसको ध्यान रखते हुए KYC को अपलोड कीजिए। ओके, गूगल पे में 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके फ़ोन नंबर में गूगल पे है, आप गूगल पे फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, तो आपका गूगल पे में जो नाम है वो नाम और गूगल पे फ़ोन पे का नंबर एंटर कीजिए। अगर आपके पास गूगल पे फ़ोन पे नहीं है तो आपके घर में जो भी वो ट्रस्ट वर्दी रहते हैं, यानी आपके हस्बैंड, भाई, बहन, वाइफ, किसी का भी आप फ़ोन पे गूगल पे आप नंबर और नेम लगा सकते हो, लेकिन पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, जिस नेम का ID रहता है उसका ही होना चाहिए। सिर्फ गूगल पे और गूगल पे का नेम और नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन ID जिसका नाम से रहता है उसका ही पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, IFSC कोड होना
कंपलसरी है। ओके, क्लियर एंड कट। जब भी आप फ़ोटो अपलोड करते हो तो वहाँ पर सिर्फ 1 MB का होना चाहिए। अगर आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, मैक्सिमम वहाँ पर अगर आपने रॉन्ग फ़ोटो अपलोड किया, बड़ा साइज का फ़ोटो आपने अपलोड किया, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा मैक्सिमम फाइल साइज इज़ 1.0 MB। वहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके घर में कोई और रहता है तो उसको अपना पैन कार्ड का बैंक का फ़ोटो सेंड कीजिए। वहाँ से फिर से आपको उनके व्हाट्सएप से फिर से आपको रीसेंड करवा दीजिए जब उसका वो फ़ोटो का साइज कम हो जाता है। ओके, एक ऑप्शन है अगर आपका फ़ोटो बड़ा दिख रहा है तो। ओके, क्रॉप नहीं करनी है। जितना आप क्रॉप करोगे साइज तो छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर फ़ोन में उसका MB बड़ा होगा। ध्यान रखो, क्रॉप नहीं करना है, किसी और को सेंड करनी है, उनसे फिर से आपके फ़ोन में लेकर उसको अपलोड करनी है। ओके, ये KYC का हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं डाउनलाइन टेबल। डाउनलाइन टेबल क्या होता है, जो मेंबर्स आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में रहते हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाता है उसके ID BL नंबर के साथ। ओके, मेरे डाउन में टोटल 16 मेंबर्स है, तो पूरा 16 मेंबर्स का यहाँ पर दिख रहा है डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, एक पेज में 10 मेंबर्स का डिटेल्स दिखता है, सेकंड पेज में जाते हो तो रिमेनिंग मेंबर्स का डिटेल्स आपको दिख जाएगा। ओके, देन हम आते हैं यहाँ पर पे आउट। ओके, पे आउट देखिए, आप जब से ज्वाइन किया है, जब से आपका ID एक्टिवेशन हुआ है, तब से आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर शो होता है, आप देख सकते हो। ओके, जब तक आपको 20 रुपीज़ मिला, फिक्स सैलरी होने के बाद, आपका सैलरी काउंट होने के बाद आपका डेली इनकम स्टॉप हो गया, और जब भी आप कैश अवार्ड जीता है तो कैश अवार्ड भी यहाँ पर ऐड होता है, और आपका जो इनकम होता है वो डिवाइड होके कौन से डेट को ऐड होता है, उसके डेट के हिसाब से आपको वो भी डिवाइड होके यहाँ पर ऐड होता है। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर क्लियर कट मिल जाता है। अगर आपको डैशबोर्ड यूज़ करने के लिए नहीं आता है तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपकी गलती है कि आपने सीखा नहीं है। पूरा आपका जो कुंडली है बिजनेस का, पूरा कुंडली आपके डैशबोर्ड में ही है, लेकिन आप लोगों को वो ऑप्शन यूज़ करने के लिए नहीं आ रहा है। ओके, कोई भी ऑप्शन टच करके देखने से कोई भी पैसा नहीं लगता है। कौन से ऑप्शन में क्या है ये देखना आपका ड्यूटी है, ये कंपनी आपको नहीं बताएगा। ओके, ये आपके अपलाइनर का आपका ड्यूटी है कि इसको सिखाए और आप सीखें। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, पिन्स बाय पिन एक्टिवेट यूज़र, ये आपको यूज़ नहीं है। ओके, वो आगे जाके आपको आएगा तो उस टाइम में हम बताया जाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हो विड्रॉ का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर ऑटोमेशन नहीं है कि आपका डेट के अकॉर्डिंग आपको विड्रॉ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली बैंक में आएगा। यहाँ पर जब भी आपका विड्रॉ का डेट आता है 7, 14, 21, 28, ये हमारा विड्रॉ का डेट है। इस डेट में जो कंपनी टाइम बताया जाएगा उस टाइम में ही ये विड्रॉ का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आता है, एक अमाउंट मेंशन करने का रहता है, नीचे सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन रहता है, उसको आपको क्लिक करनी पड़ती है। अमाउंट में जो आपके अवेलेबल में रहता है वो 200 हो जाए, 2000 हो जाए, 4000 हो जाए, 10,000 हो जाए, जो अवेलेबल में रहता है सिर्फ उतना ही आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है अमाउंट के ऑप्शन में। देन आपको सेंड रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ऐसे करने से आपका जो रिक्वेस्ट है विड्रॉ का वो कंपनी के पास चला जाता है। जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो तो विड्रॉ हिस्ट्री में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ या नहीं। जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट करते हो विड्रॉ में अमाउंट डाल के, यहाँ पर विड्रॉ हिस्ट्री में आपको शो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी 28 को हमने विड्रॉ लगाया तो यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है। पेंडिंग मीन्स अभी तक कंपनी आपको अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया है। ओके, देखिए हमारा ट्रेडिंग कंपनी है, ये 24 आवर्स में 48 आवर्स में विड्रॉ होने वाला नहीं है। हमने टर्म एंड कंडीशन में क्लियर कट बताया गया है कि विड्रॉ विद इन 7 डेज। ओके, थोड़ा स्लो आता है लेकिन सबको सारा अमाउंट मिल जाता है पेमेंट, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो है लेकिन सबको मिलता है। सो जब कंपनी एक्सेप्ट करके आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा ना, यहाँ पर आप पेंडिंग के जगह एक्सेप्टेड देख सकते हो। ऊपर 2 एक्सेप्टेड है, ऑलरेडी मैं 2 इनकम्स ले चुकी हूँ तो वहाँ पर एक्सेप्टेड है। जैसे ही आपके बैंक को आएगा वो यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाता है। ओके, ये है विड्रॉ हिस्ट्री वाला। ओके,
बहुत सारे लोग इतना ही देख लेते हो, आगे वाला ऑप्शन आपको मालूम ही रहता है। जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे ना, यहाँ पर आपको और कुछ ऑप्शंस भी दिखेगा, विड्रॉ और विड्रॉ का हिस्ट्री। एक है ये एक बिग लाइफ का एक डैशबोर्ड इन्फॉर्मेशन था। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आपने अपलाइनर को डेफिनेटली आप कनेक्ट करो, आपके डिटेल्स के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वंस अगेन मेरा वीडियो देखना मत भूलिए। हाँ, लास्ट में एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा जो है नंदिनी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी टीम में किसी और को चाहिए तो उनको भी शेयर करें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। ओके, थैंक यू सो मच। आगे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके पास आऊँगी। थैंक यू सो मच।